दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही चर्चित पुस्तक के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है आधुनिक एलोपैथिक पेटेंट चिकित्सा चार्ट्स। ये दोस्तों डॉक्टर जहान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। आधुनिक एलोपैथिक पेटेंट चिकित्सा चार्ट्स विथ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सहित, यानी कि दोस्तों जो इसमें डिजीज बताया गया है उसका उपचार भी बताया गया है और उसका जो उसमें प्रिस्क्राइब किया जाने वाला जो मेडिसिन होता है वो भी इस बुक में कवर किया गया है। अगर आप डी फार्म या बी फार्म या फिर दोस्तों एमबीबीएस भी कर रहे हैं तो इस बुक के हेल्प से आप बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप बुक जो देख रहे हैं ये फुली रिवाइज एडिशन है और इसका जो दोस्तों देख रहे हैं प्रकाशन कौन है, सुमित प्रकाशन, जो कि आगरा न्यू दिल्ली में, और इसका देखिए हॉलमार्क भी यहाँ दिया गया है ओरिजिनल पहचानने के लिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बुक के अंदर कैसा दिया गया है दोस्तों कंटेंट्स। तो सबसे पहले इसका एडिशन देख लेते हैं कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो एडिशन है ये 2023 का है, ठीक है, पुनः मुद्रित संस्करण 2023। इसका जो पहला एडिशन आया था दोस्तों 1994 में आया था, दूसरा आया था 2004 में, तीसरा 2014 में, और दोस्तों जो आपका चौथा जो एडिशन आया है वो 2023 में आया है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 660 रुपये है। इसका आपका दोस्तों मेडिकल शॉप पे दोस्तों 15 to 20% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है इस बुक का। तो अब इसमें देखते हैं इसका अंदर का कंटेंट्स क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें आप जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पहला पेज है विषयानुक्रम, यानी कि कंटेंट, इसमें क्या क्या है दोस्तों टॉपिक। तो पहला है पाचन संस्थान रोग चिकित्सा विभाग। तो पाचन संबंधी जितने भी दोस्तों ये इसमें रोग है वो कवर किए गए हैं, जैसे अरुचि जिसे हम एनोरेक्सिया करते हैं, भूख ना लगना डिस्पेंसिया कहते हैं, भोजन ठीक से ना पचना, मतलब दोस्तों डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने डिजीज हैं दोस्तों इस बुक में कवर किया गया है। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा दोस्तों श्वसन संस्थान रोग चिकित्सा विभाग जिसे हम रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं, लंग्स के द्वारा जो लंग्स के जो डिजीज होते हैं वो भी इसमें कवर किया गया है। कफ, खांसी, श्वसन शोथ, ब्रोंकाइटिस, ये सब, निमोनिया, ये सब देखिए इसमें कवर किया गया है। उसके बाद हृदय रोग चिकित्सा विभाग यानी कार्डियोलॉजी से भी संबंधित सभी रोग इसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर दोस्तों मूत्र संस्थान रोग चिकित्सा विभाग जिसे हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों, उसे भी कवर किया गया है। उसके बाद दोस्तों तंत्रिका तंत्र रोग चिकित्सा विभाग यानी न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी से भी सभी इसमें बीमारी जो है कवर किया गया है और उसका जो मेडिसिन है वो भी, वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी इसमें कवर किया गया है, आगे चल के दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आप छठा नंबर पर देख सकते हैं मानसिक रोग चिकित्सा विभाग, जिसमें दोस्तों आपका थकावट, ठीक है, मूर्छा वायु, हिस्टीरिया, अंतराव, मनोविकार, इस टाइप का जो दोस्तों सीजोफ्रेमिया, इस टाइप का जो आपका डिजीज है वो भी कवर किया गया है। मतलब A to Z डिजीज इसमें कवर किया गया है दोस्तों। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका सातवां नंबर आप देख सकते हैं कान रोग चिकित्सा विभाग, जिसमें दोस्तों कान से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सभी कवर किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए 8 नंबर पे क्या है। तो 8 नंबर पे नाक व परनासा जो है विवरो के रोग, ठीक है, जिससे हम लोग नोज डिजीज कहते हैं, वो भी कवर किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों गले के रोग और उसकी चिकित्सा। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर में सेक्स रोग चिकित्सा विभाग यानी कि सेक्सोलॉजी सेक्शन है दोस्तों। इसके बाद आप 11 नंबर पर देख सकते हैं संक्रामक रोग चिकित्सा विभाग जिसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, ये सब भी इसमें कवर किया गया है। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, मलेरिया, येलो फीवर, कोलरा, ये सब इसमें दोस्तों कवर किए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 12 नंबर पर अस्थि रोग चिकित्सा विभाग यानी बोन डिजीज जितने भी, अर्थराइटिस, गॉट, ठीक है, ये सब भी इसमें कवर किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों त्वचा रोग चिकित्सा विभाग जिसमें डर्मेटोलॉजी है, इसका भी दोस्तों सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं तो ये ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, इससे आपका नॉलेज जो है दोस्तों हाई हो जाएगा। उसका दोस्तों नेक्स्ट है देखिए 40 नंबर दंत रोग चिकित्सा विभाग जिसे डेंटोलॉजी कहते हैं, वो भी इसमें कवर किया गया है। तो सारे दोस्तों डिजीज इसमें लगभग कवर किए गए हैं, कोई भी डिजीज में दोस्तों बाकी नहीं रह गया है। नेक्स्ट देखिए नेत्र रोग चिकित्सा विभाग जिसे ऑप्थेल्मोलॉजी भी कहते हैं यानी आँख का रोग। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए वृद्धावस्था के रोग यानी वृद्धों के रोग, डिजीज ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, इसमें स्मरण शक्ति घटना, आंखों में दर्द होना, बुढ़ापे का मोतियाबिंद, ये सब भी दोस्तों इसमें कवर किया गया है। उसके बाद देखिए 70 नंबर है दोस्तों स्त्री रोग चिकित्सा विभाग, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आज स्त्रियों के सामान्य रोग यानी गायनोकोलॉजिकल डिजीज जो होते हैं कॉमन, वो सब भी कवर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है दोस्तों इसका डिजीज का जो है गायनी से रिलेटेड। नेक्स्ट है दोस्तों बाल रोग चिकित्सा विभाग पीडियाट्रिक्स, इसमें जो रोग है बच्चों का जो रोग है वो भी इसमें कवर किया गया है,
ठीक है। उसके बाद देखिए आप कुछ इमरजेंसी मेडिसिन भी इसमें शामिल किया गया, आपातकालीन रोग चिकित्सा विभाग, ठीक है, जैसे जल जाने पे क्या होता है, ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट पे क्या होता है, शॉक बाई इलेक्ट्रिक करंट लगने पे क्या होता है, पानी में डूबने पे स्नेक बाइट, ये सब भी इसमें कवर किए गए हैं दोस्तों। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, जितना भी इमरजेंसी दोस्तों जैसे हार्ट फेल, ये सब भी इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 21 कैंसर रोग चिकित्सा विभाग। आप देख सकते हैं इसमें जितने टाइप का कैंसर है दोस्तों, कैंसर ऑफ लिप्स यानी होंठ का कैंसर, जीभ का कैंसर, मतलब ऑल टाइप का कैंसर इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों मिसलेनियस टॉपिक देखते हैं, विविध रोग मिसलेनियस डिजीज। इसमें देखिए फिलपाँव है, आधे सिर का दर्द है, मूत्र में विष आपात है, तो इस टाइप का सभी जो डिजीज है लगभग इस बुक में कवर कर लिया गया है दोस्तों। ये एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप बुक का पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें कुछ अपेंडिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन, ये कुछ एंटीबायोटिक है। यहाँ आप देख सकते हैं कीमोथेरेपी ऑफ इंजेक्टिव डिजीज जो है, संक्रमी रोगों की रसायन चिकित्सा, तो कौन कौन सा मेडिसिन होता है ये इसमें आपका देखिए सभी चीज़ इसमें दिया गया। सेफ्ट्रियोक्सिन हो गया, सेफोपेराजम हो गया, सिफिक्सिम हो गया, सिप्रोफ्लेक्सेसिन हो गया, तो ये सभी एक प्रकार के एंटीबायोटिक है दोस्तों। देखिए आप इधर भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इसका जो है वो अंदर से किस टाइप से देखता है। सबसे पहले आप देखिए डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये कैसे इसमें दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अरुचि, खाने की रुचि ना होना, जिसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। यानी मान लीजिए दोस्तों भूख रहने के बावजूद भी अगर खाने में इंटरेस्ट ना हो तो उसे एनोरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इसका परिचय भी देख लीजिए आप, हिंदी में कितना सरल भाषा में लिखा गया है कि खाना खाने की इच्छा यानी रुचि ना होने को अरुचि कहते हैं। इसको आरोचक भी कहा गया है क्योंकि भोजन का ग्रहण करने में ही रुचि ना हो वो अरुचि है। इसे ऐसे भी कहा गया कि भूख होते हुए व्यक्ति भोजन को खाने में असमर्थ हो तो वह अरुचि कहलाती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका देखिए इजी लैंग्वेज में समझाया गया इस बीमारी को। तो रोग के मुख्य कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये सभी इसमें मेंशन किया हो गया है। इसमें याद रखने वाला कुछ पॉइंट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अधिक पौष्टिक आहार लेने तथा सारे दिन कार्य न करने से भी अरुचि हो जाती है। बैठे बैठे जो दोस्तों घर में वो इसके कारण भी हो जाते हैं। इसके कुछ मुख्य लक्षण भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक ही रोग के बारे में कितना डिटेल से समझाया गया है। रोग की पहचान, रोग के परिणाम, चिकित्सा विधि, सब कुछ इसमें दिया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेडिकल चिकित्सा यानी प्रिस्क्रिप्शन किया जाने वाला इसमें ड्रग दिया गया है दोस्तों। जैसे आप अरिस्टोजाइम देख सकते हैं, अरिस्टोजाइम, और ये दोस्तों कब कब लेना है इसमें डोज भी मेंशन किया गया है, 2 चम्मच 2 बार खाना खाने के आधा घंटे बाद, ठीक है। अथवा बिकोसूल कैप्सूल जो कि फाइजर कंपनी द्वारा दिया जाता है। देखिए आपको यहाँ कंपनी भी मेंशन कर दिया गया है कि ये फाइजर का है। तो इतना इजी लैंग्वेज में दोस्तों ये बुक लिखा गया है कि आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ मेडिकल व्यवस्था पत्र भी दिया गया है। प्रिस्क्रिप्शन RX मतलब दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो इससे दूर करने के जितने भी मेडिसिन है दोस्तों सब कुछ इसमें कवर कर लिया गया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगी। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो इस बुक को यूज करके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पुस्तक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए दूसरे नंबर पे डिस्पेसिया है यानी कि भूख ना लगना। तो इसमें भी आपको एक एक पॉइंट दोस्तों यहाँ समझाया गया है। तो आप इस बुक को जो है दोस्तों आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर मेडिकल जो शॉप होते हैं आपका सिटी या स्टेट में, तो वहाँ से भी दोस्तों आप जाकर ले सकते हैं। इसमें दोस्तों मिनिमम जो है आपका 15 से 20% तक डिस्काउंट ऑफलाइन स्टोर पे मिलते हैं और ऑनलाइन स्टोर पर भी। बाकी आप अपने से देख के दोस्तों आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए सिरप का नाम भी दिया गया है, लुपिजाइम, ये सब यूनिएंजाइम। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पुस्तक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वैसे देखिए इंडाइजेशन में जितने भी भोजन ठीक से ना पचना, बाकी दोस्तों इसमें सभी लगभग सभी टॉपिक जो है कवर किया गया है, ठीक है। तो आप इस पुस्तक को एक बार ज़रूर खरीदिएगा। अगर आप देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक बनाया गया है, प्रिस्क्रिप्शन पैड जैसा एकदम, सैया पर विश्राम, बुखार शांत होने तक दिन में 1 बार केवल। तो इस टाइप का छोटी छोटी जो बातों का दोस्तों यहाँ पे ध्यान दिया गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप क्या होता है, तो इसको एकदम परिचय, इसको एकदम ईजी भाषा में समझाया गया है कि प्रंकुचनीय तथा अनुशीतलीय रक्तदाब का सामान्य से कम हो जाना अल्प रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो नॉर्मल, ठीक है। तो इस टाइप का आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया गया है जो कि समझने में आपको काफ़ी देखिए आसानी होगी। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि एक वयस्क व्यक्ति के सिस्टोलिक रक्तचाप 90 mmHg से नीचा बना हो तो
उसको अल्प रक्तदाब समझा जाता है, जबकि कुछ लोगों में रक्तचाप इतना ही रहता है, ठीक है, परंतु उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। यह स्तब्धता यानी कि शॉक की पहली अवस्था हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। बाकी आप देख ही सकते हैं बुक का जो है कितना ज़्यादा ये पेज इसमें आप दिखाता हूँ, इसका टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा मोटी पुस्तक ही है। इसमें टोटल जो पेज का संख्या है आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, 1296, ठीक है। तो 1296 इसमें पेज है। सभी इसमें डिजीज कवर किए गए हैं। आप बुक का देख सकते हैं कितना मोटा बुक है दोस्तों। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी बारीकी से इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ है। और दोस्तों इसमें आप कहीं कहीं देख सकते हैं डायग्राम भी है, जैसे आपको इजी समझने में लगेगा, जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप डायग्राम से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ मेंशन किया गया है। हृदय पेशी की सूजन, जैसे अनेक जोड़ों में सूजन तथा दर्द, तो इस टाइप का कहीं कहीं डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा इस पुस्तक में, जो कि पढ़ने में दोस्तों रोमांच पैदा कर देता है। आप यहाँ लंग्स का देख सकते हैं डायग्राम इतना दिया हुआ है, ठीक है। ब्रोंकियो निमोनिया क्या होता है ये सब इसमें समझाया गया है। लोअर निमोनिया क्या होता है ये सब भी समझाया गया है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और ये बुक को ख़रीदने में आपको इससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और भी अगर इस पुस्तक के बारे में आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।